दोस्तों, आज मैं मेरे जो गुरुदेव हैं और हमारे पूरे गायत्री परिवार के जो गुरुदेव हैं उनके जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि इतिहास में कभी कभी ऐसा होता है कि अवतारी सत्ता एक साथ बहुआयामी रूपों में प्रकट होती है एवं करोड़ों ही नहीं, पूरी वसुधा के उद्धार चेतनात्मक धरातल पर सबके मनों का नए सिरे से निर्माण करने आती है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य को एक ऐसी ही सत्ता के रूप में देखा जा सकता है जो युगों युगों में गुरु एवं अवतारी सत्ता दोनों ही रूपों में हम सब के बीच प्रकट हुई। 80 वर्ष का जीवन जीकर एक विराट ज्योति प्रज्वलित कर उस सूक्ष्म ऋषि चेतना के साथ एकाकार हो गई जो आज युग परिवर्तन को सन्निकट लाने को प्रतिबद्ध है। परम वंदनीय माताजी शक्ति का रूप थी जो कभी महाकाली, कभी माँ जानकी, कभी माँ शारदा एवं कभी माँ भगवती के रूप में शिव की कल्याणकारी सत्ता का साथ देने आती रही है। उन्होंने भी सूक्ष्म में विलीन हो स्वयं को अपने आराध्य के साथ एकाकार कर ज्योति पुरुष का एक अंग स्वयं को बना लिया। आज दोनों सशरीर हमारे बीच नहीं हैं, किंतु नूतन सृष्टि कैसे ढाली गई, कैसे मानव गढ़ने का साँचा बनाया गया, इसे शांति कुंज, ब्रह्मा वर्चस्व, गायत्री तपोभूमि, अखंड ज्योति संस्थान एवं युग तीर्थ आवलखेड़ा जैसी स्थापनाओं तथा संकल्पित सृजन सेनानी गणों के वीरभद्रों की करोड़ों से अधिक की संख्या के रूप में देखा जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव का वास्तविक मूल्यांकन तो वर्षों बाद इतिहासविद, मिथक लिखने वाले करेंगे, किंतु यदि उनको आज भी साक्षात कोई देखना या उनसे साक्षात्कार करना चाहता है तो उन्हें उनके द्वारा अपने हाथ से लिखे उस विराट परिणाम में साहित्य के रूप में, युग संजीवनी के रूप में देखा जा सकता है, जो वे अपने वजन से भी अधिक भार के बराबर लिख गए हैं। इस साहित्य में संवेदना का स्पर्श इस बारीकी से हुआ है कि लगता है कि लेखनी को उसी की शाही में डुबाकर लिखा गया हो। हर शब्द जो हृदय को छूता, मन को, विचारों को बदलता चला जाता है। लाखों करोड़ों के मनों के अंतःस्थल को छूकर उसने उनका कायाकल्प कर दिया। रूसों के प्रजातंत्र की, कार्ल मार्क्स के साम्यवाद की क्रांति भी इसके समक्ष बौनी पड़ जाती है। उनके मात्र इस युग वाले स्वरूप को लिखने तक लगता है कि एक विश्वकोश तैयार हो सकता है। फिर उस बहुआयामी रूप को जिसमें वे संगठनकर्ता, साधक, करोड़ों के अभिभावक, गायत्री महाविद्या के उद्धारक, संस्कार परंपरा का पुनर्जीवन करने वाले, ममत्व लुटाने वाले एक पिता, नारी के प्रति अनन्य करुणा बिखेर कर उनके ही उद्धार के लिए धरातल पर चलने वाला नारी जागरण अभियान चलाते देखे जाते हैं। अपनी वाणी के उद्बोधन से एक विराट गायत्री परिवार एकाकी अपने बलबूते पर खड़े रखते दिखाई देते हैं, तो समझ में नहीं आता क्या क्या लिखा जाए, कैसे छंदबद्ध लिपिबद्ध किया जाए उस महापुरुष के जीवन चरित्र को। दोस्तों, जो गुरुदेव थे, जो मेरे गुरुदेव और जो हमारे पूरे गायत्री परिवार के, उनका जन्म 20 सितंबर 1911 को स्थूल शरीर से आवलखेड़ा ग्राम, जनपद आगरा, जो जलेसर मार्ग पर आगरा से 15 मील की दूरी पर स्थित है, में जन्मे थे। श्री राम शर्मा जी का बाल्यकाल किशोरकाल ग्रामीण परिसर में ही बीता। वे जन्मे तो थे एक जमींदार के घराने में,
जहाँ उनके पिता श्रीमान पंडित रूपकिशोर जी शर्मा आसपास के दूर दराज के राजघरानों के राजपुरोहित उद्भव विद्वान भागवत कथाकार थे, किंतु उनका अंतःकरण मानव मात्र की पीड़ा से सचेत विचलित रहता था। साधना के प्रति उनका झुकाव बचपन में ही दिखाई देने लगा। जब वे अपने सहपाठियों को, छोटे बच्चों को अमराइयों में बिठाकर स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुसंस्कारिता अपनाने वाली आत्मविद्या का शिक्षण दिया करते थे, छटपटाहट के कारण हिमालय की ओर से भाग निकलने व पकड़े जाने पर उनके संबंधियों को बताया कि हिमालय ही उनका घर है एवं वही वे जा रहे थे। किसे मालूम था कि हिमालय की ऋषि चेतनाओं का समुच्चय बनकर आई यह सत्ता वस्तुतः अगले दिनों अपना घर वहीं बनाएगी। जाति पाति का कोई भेद नहीं, जातिगत मूर्ता भरी मान्यता से ग्रसित तत्कालीन भारत के ग्रामीण परिसर में एक अछूत वृद्ध महिला को, जिसे कुष्ठ रोग हो गया था, उसी के टोले में जाकर सेवा कर उन्होंने घर वालों का विरोध तो मोल ले लिया पर अपना व्रत नहीं छोड़ा। उस महिला ने स्वस्थ होने पर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। एक अछूत कहलाने वाली जाति का व्यक्ति और उनके आलीशान घर में घोड़ों की मालिश करने आता था। एक बार कह उठा कि मेरे घर कथा करने कौन आएगा, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ है। तब गुरुदेव जैसे हृदय वाले पूज्यवर उनके घर जा पहुँचे एवं कथा पूरे विधान से की और पूजा की। उसको स्वच्छता का पाठ सिखाया, जबकि सारा गांव उनके विरोध में बोल रहा था। किशोरावस्था में ही समाज सुधार की रचनात्मक प्रवृत्तियां उन्होंने चलाना आरंभ कर दी थी। औपचारिक शिक्षा स्वल्प ही पाई थी, किंतु उन्हें इसके बाद आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जन्मजात प्रतिभा संपन्न हो वह औपचारिक पाठ्यक्रम तक सीमित कैसे रह सकता है। हाट बाजारों में जाकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रधान परिपत्र बांटना, पशुधन को कैसे सुरक्षित रखें तथा स्वावलंबी कैसे बने, इसके छोटे छोटे पैम्पलेट्स लिखने, हाथ की प्रेस से छपवाने के लिए उन्हें शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। वे चाहते थे जनमानस आत्मलंबी बने, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान उसका जागे। इसलिए गांव में जन्मे इस लाल ने नारी शक्ति व बेरोजगार युवकों के लिए गांव में ही एक बुनताघर स्थापित किया। वह उसके द्वारा हाथ से कैसे कपड़ा बुना जाए, अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाए, यह सिखाया। जब गुरुदेव 15 वर्ष की आयु में थे तो बसंत पंचमी के दिन सन 1926 में उनके घर की पूजा स्थली में, जो उनकी नियमित उपासना का तप आधार थी, जब से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हें काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी, उनकी गुरु सत्ता का आगमन हुआ और उस अदृश्य छायाकारी सूक्ष्म रूप से उन्होंने प्रज्वलित दीपक की लौ में स्वयं को प्रकट कर उनके गुरुदेव के सामने उनके गुरुदेव प्रकट हुए और उनको कई जन्मों में का क्रियाकलाप का एक फिल्म की तरह उन्हें बताया। वे दुर्गम हिमालय से आए हैं एवं उनके अनेकानेक ऐसे क्रियाकलाप कराना चाहते हैं जो अवतारी स्तर की ऋषि सत्ताएं उनसे अपेक्षा रखती है। 4 बार कुछ दिन से लेकर 1 साल तक की अवधि तक हिमालय आकर रहने, कठोर तप करने का भी उन्होंने संदेश दिया एवं उन्हें 3 संदेश दिए। पहला, ये गायत्री महाशक्ति के 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण, जिन्हें आहार के कठोर तप के साथ पूरा करना था। दूसरा, अखंड वृत्त दीप की स्थापना एवं जन जन तक इसके प्रकाश को फैलाने के लिए समय आने पर ज्ञान यज्ञ अभियान चलाना
जो बाद में अखंड ज्योति पत्रिका के 1938 के प्रथम प्रकाशन से लेकर विचार क्रांति के अभियान के विश्वव्यापी होने के रूप में प्रकटा था। तीसरा, 24 महापुरुषचरणों के दौरान युग धर्म का निर्वाह करते हुए राष्ट्र निर्मित भी स्वयं को खपाना, हिमालय यात्रा करना तथा उनके संपर्क में आगे का मार्गदर्शन लेना, यह सब गुरुदेव के जो गुरु थे उन्होंने गुरुदेव को 15 वर्ष की उम्र में बताया। यह कहा जा सकता है कि युग निर्माण मिशन, गायत्री परिवार, प्रज्ञा अभियान, परम पूज्य गुरुदेव जो भी सभी एक दूसरे के पर्याय हैं कि जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने भावी रीति नीति का निर्धारण कर दिया। पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत में लिखते हैं कि प्रथम मिलन के दिन समर्पण संपन्न हुआ। 2 बातें गुरु सत्ता द्वारा विशेष रूप से कही गई। संसारी लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं उसकी ओर से मुंह मोड़कर निर्धारित लक्ष्य की ओर एकाकी साहस के बलबूते चलते रहना, एवं दूसरा यह कि अपने को अधिक पवित्र और प्रखर बनाने की तपस्या में जुट जाना, जो कि रोटी व छाछ पर निर्वाह कर आत्मानुशासन सीखना। इसी से वह सामर्थ्य विकसित होगा जो विशुद्ध परमात्म प्रयोजनों में नियोजित होगा। वसंत पर्व का यह दिन गुरु अनुशासन का अवधारण ही हमारे लिए नया जन्म बन गया। सद्गुरु की प्राप्ति हमारे जीवन का अनन्य एवं परम सौभाग्य रहा। राष्ट्र के परावलंबी होने की पीड़ा भी उन्हें उतनी ही सताती थी जितनी कि गुरु सत्ता के आदेश अनुसार तप कर सिद्धियों के उपार्जन की ललक उनके मन में थी। उनके इस असमंजस को गुरु सत्ता ने तोड़कर परावाणी में उनका मार्गदर्शन किया कि युद्ध धर्म की महत्ता व समय की पुकार देखकर तुम्हें अन्य आवश्यक कार्यों को छोड़कर अग्निकांड में पानी लेकर दौड़ पड़ने की तरह आवश्यक कार्य भी करने पड़ सकते हैं। इसमें स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के नाते संघर्ष करने का भी संकेत दिया। सन 1927 से 1933 तक का समय उनका एक सक्रिय स्वयं सेवक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बीता, जिसमें घरवालों के विरोध के बावजूद पैदल लंबा रास्ता पार कर वे आगरा के उस शिविर में पहुँचे जहाँ शिक्षण दिया जा रहा था। अनेकानेक मित्रों सखाओं मार्गदर्शकों के साथ भूमिगत हो कार्य करते रहे तथा समय आने पर जेल भी गए। 6 माह की उन्हें कई बार जेल हुई। जेल में भी वे जेल के निरक्षर साथियों को शिक्षण देकर व स्वयं अंग्रेजी सीखकर लौटे। आसनसोल जेल में वे श्री जवाहरलाल नेहरू की माता श्रीमती स्वरूपा रानी नेहरू, श्री रफ़ी अहमद किदवई, महामना मालवीय जी, देवदास गांधी जैसे हस्तियों के साथ रहे व वहाँ से एक मूल मंत्र सीखा जो मालवीय जी ने दिया था कि जन जन की साझेदारी बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति के अंशदान से मुट्ठी फंड से रचनात्मक प्रवृत्तियाँ चलाना। यही मंत्र आगे चलकर 1 घंटा समयदान, 20 पैसा नित्य या 1 दिन की आय 1 माह में तथा 1 मुट्ठी अन्न रोज डालने के माध्यम से धर्मगढ़ की स्थापना का स्वरूप लेकर लाखों करोड़ों की भागीदारी वाला गायत्री परिवार बनता चला गया, जिसका आधार था प्रत्येक व्यक्ति की यज्ञीय भावना का उसमें समावेश। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान कुछ उग्र दौर भी आए, जिनमें शहीद भगत सिंह को फांसी दिए जाने पर फैले जन आक्रोश के समय श्री अरविंद के किशोर काल की क्रांतिकारी स्थिति की तरह उन्होंने भी वे कार्य किए जिनसे आक्रांता शासकों के प्रति असहयोग जाहिर होता था। नमक आंदोलन के दौरान वे आतताई शासकों के समक्ष झुके नहीं। वे
मारते रहे, परंतु समाधि स्थिति को प्राप्त राष्ट्रीय देवता के पुजारी को बेहोश होना स्वीकृत नहीं था, पर आंदोलन से पीठ दिखाकर भागना नहीं। बाद में फिरंगी सिपाहियों के जाने पर लोग उठाकर घर लेकर आए। झरारा आंदोलन के दौरान उन्होंने झंडा छोड़ा नहीं, जबकि फिरंगी उन्हें पीटते रहे, झंडा छीनने का प्रयास करते रहे। उनके मुंह से झंडा पकड़ लिया, गिर पड़े, बेहोश हो गए, पर झंडे का टुकड़ा चिकित्सकों द्वारा दांतों से बिछे गए टुकड़े के रूप में जब निकाला गया तब उनकी सहन शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें तब से ही आज़ादी के मतवाले उन्मुक्त श्री राम मत नाम मिला। अभी भी आगरा में उनके साथ रहे या उनसे कुछ सीख लिए अगणित व्यक्ति उन्हें मतजी नाम से ही जानते हैं। लगानबंदी के आंकड़े एकत्र करने के लिए पूरे आगरा जिले का दौरा किया व उनके द्वारा प्रस्तुत हुए आंकड़े तत्कालीन संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा गांधी जी के समक्ष पेश किए गए। बापू ने अपनी प्रशस्ति के साथ वे प्रामाणिक आंकड़े ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजे। इसी आधार पर पूरे संयुक्त प्रांत के लगान माफ़ी के आदेश प्रसारित हुए। कभी जिन्होंने अपनी इस लड़ाई के बदले कुछ न चाहा, उन्हें सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेजकर 50 वर्ष बाद ताम्रपत्र देकर शांति कुंज में सम्मानित किया गया। उसी सम्मान व स्वाभिमान के साथ सारी सुविधाएं व पेंशन उन्होंने प्रधानमंत्री राहत फंड, हरिजन फंड के नाम समर्पित कर दी। वैरागी जीवन का सच्चे राष्ट्रीय संत होने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। 1935 के बाद उनके जीवन का नया दौर शुरू हुआ, जब गुरु सत्ता की प्रेरणा से वे श्री अरविंद से मिलने पांडिचेरी, गुरुदेव ऋषिवर रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन तथा बापू से मिलने साबरमती आश्रम अहमदाबाद गए। सांस्कृतिक आध्यात्मिक मोर्चे पर राष्ट्र को कैसे परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त किया जाए, यह निर्देश लेकर अपना अनुष्ठान यथावत चलाते हुए उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। जब आगरा में सैनिक समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक के रूप में श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी उन्हें अपना सहायक बनाया। बाबू गुलाम राय व पालीवाल जी से सीख लेते हुए सतत स्वाध्यायरत रहकर उन्होंने अखंड ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक सन 1938 की वसंत पंचमी पर प्रकाशित किया। पहला प्रयास था, जानकारियाँ कम थी, अतः पुनः सारी तैयारी के साथ विधिवत सन 1940 की जनवरी से उन्होंने परिजनों के नाम पते के साथ अपने हाथ के बने कागज पर पेन से चलने वाली मशीन से छापकर अखंड ज्योति पत्रिका का शुभारंभ किया, जो पहले तो 250 पत्रिका के रूप में निकली, किंतु क्रमशः उनके हद व्यवसाय घर पहुंचाने, मित्रों तक पहुंचाने वाले उनके हृदय स्पर्शी पत्रों द्वारा बढ़ती नव युग के मत्स्य अवतार की तरह आज 10 लाख से भी अधिक में विभिन्न भाषाओं में छपती व 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों द्वारा पढ़ी जाती है। पत्रिका के साथ साथ मैं क्या हूँ जैसी पुस्तकों का लेखन आरंभ हुआ। स्थान बदला, आगरा से मथुरा आ गए। 2 दिन घर बदलकर गिया मंडी में जहाँ आज अखंड ज्योति संस्थान है आ बसे। पुस्तकों का प्रकाशन व कठोर तपस्या, ममत्व विस्तार तथा पत्रों द्वारा जन जन के अंतःस्थल को छूने की प्रक्रिया चालू रही। साथ देने आ गई परम वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा, जिन्हें भविष्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अपने आराध्य इष्ट गुरु के लिए निभानी थी। उनके मर्म स्पर्शी पत्रों ने भाव भरे आतिथ्य हर किसी को जो दुखी था, पीड़ित था, दिए गए ममत्व भरे परामर्श ने गायत्री परिवार का आधार खड़ा किया। इसमें कोई संदेह नहीं। यदि विचार क्रांति में साहित्य ने मनोभूमि बनाई, तो भावात्मक क्रांति में ऋषि युगल के असीम स्नेह के प्राणत्व, ब्राह्मणत्व
भरे जीवन में सूची बची भूमिका निभाई। अखंड ज्योति पत्रिका लोगों के मनों को प्रभावित करती रही। इसमें प्रकाशित गायत्री चर्चा स्तंभ के लोगों को गायत्री व यज्ञमय जीवन जीने का संदेश मिलता रहा। साथ ही 1 आना से लेकर 6 आना सीरज की अनेकानेक लोकोपयोगी पुस्तकें छपती चली गई। इसी बीच हिमालय के बुलावे भी आए, अनुष्ठान भी चलता रहा, जो पूरे विधि विधान के साथ 1953 में गायत्री तपोभूमि की स्थापना 108 कुंडी यज्ञ व उनके द्वारा दी गई प्रथम दीक्षा के साथ समाप्त हुआ। गायत्री तपोभूमि की स्थापना के निमित्त धन की आवश्यकता पड़ी तो परम वंदनीय माताजी ने जितने कदम पर अपने आराध्य का साथ निभाया, अपने सारे जेवर बेच दिए। पूज्यवर ने जमींदारी के बांड बेच दिए एवं जमीन लेकर अस्थायी स्थापना कर दी गई। धीरे धीरे उदार चेताओं के माध्यम से गायत्री तपोभूमि एक साधना पीठ बन गई। 2400 तीर्थों के जल व रज की स्थापना वहाँ की गई। 2400 करोड़ गायत्री मंत्र लेखन वहाँ स्थापित हुआ। अखंड अग्नि हिमालय एक अति पवित्र स्थान से लेकर स्थापित की गई, जो अभी तक वहाँ यज्ञशाला में जल रही है। 1941 से 1971 तक का समय परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि अखंड ज्योति संस्थान में सक्रिय रहने का समय है। 1956 में नरमेध यज्ञ, 1958 में सहस्त्र कुंडी यज्ञ करके लाखों गायत्री साधकों को एकत्र कर उन्होंने गायत्री परिवार का बीजारोपण कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा 1958 में आयोजित इस कार्यक्रम में 10 लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। इन्हीं के माध्यम से देश भर में प्रगतिशील गायत्री परिवार की 10,000 से अधिक शाखाएं स्थापित हो गई। संगठन का अधिकाधिक कार्यभार पर पूज्यवर परम वंदनीय माताजी पर सौंपते चले गए एवं 1951 में पत्रिका का संपादन उन्हें देकर 1.25 वर्ष के लिए हिमालय चले गए, जहां उन्होंने गुरु सत्ता से मार्गदर्शन लेना था। तपोवन नंदनवन में ऋषियों के से साक्षात्कार करना था तथा गंगोत्री में रहकर आर्षी ग्रंथों का भाष्य करना था। तब तक वे गायत्री महाविद्या पर विश्वकोश स्तर की रचना गायत्री महाविज्ञान के 3 खंड लिख चुके थे, जिसके अब तक प्राय 35 संस्करण छप चुके हैं। हिमालय से लौटते ही उनमें महत्वपूर्ण विधि के रूप में वेद, उपनिषद, स्मृति, आरण्य, प्रमाण, योग, विष्ट, मंत्र महाविज्ञान, तंत्र महाविज्ञान जैसे ग्रंथों को प्रकाशित कर देव संस्कृति की मूल थाती का पुनर्जीवन दिया। परम वंदनीय माताजी ने उन्हीं वेदों को पूज्यवर की इच्छा अनुसार 1911-12 के विज्ञान समस्त आधार देकर पुनर्जीवन कराया। आज वे घर घर में स्थापित है। युग निर्माण योजना व युग निर्माण सत्य संकल्प के रूप में मिशन का घोषणा पत्र 1963 में प्रकाशित हुआ। तपोभूमि एक विश्वविद्यालय का रूप लेती चली गई तथा अखंड ज्योति संस्थान एक तपकूद की निवास स्थली बन गया, जहां रहकर उन्होंने अपनी शेष तप साधना पूरी की थी, जहां से गायत्री परिवार का बीज डाला गया था। तपोभूमि में विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जा रहा था। पूज्य वर स्वयं छोटे बड़े जन सम्मेलनों, यज्ञ आयोजनों के द्वारा विचार क्रांति की पृष्ठभूमि बनाते रहे। पूरे देश में 1970 से 1971 में 1008 कुंडीय यज्ञ आयोजित हुए। स्थायी रूप से विदाई लेते हुए एक विराट सम्मेलन जून 9, 1971 में परिजनों में विशेष कार्यभार सौंपा। परम वंदनीय माताजी को शांति कुंज हरिद्वार में अखंड दीप के समक्ष तप हेतु छोड़कर स्वयं हिमालय चले गए। 1 वर्ष बाद वे गुरु सत्ता का संदेश लेकर
लौटे एवं अपनी आगामी 20 वर्ष की क्रिया पद्धति बताई। ऋषि परंपरा का बीजारोपण, प्राण प्रत्यावर्तन, संजीवनी व कल्प साधना, सत्रों का मार्गदर्शन जैसे कार्य उन्होंने शांति कुंज में संपन्न किए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना अपनी हिमालय की इस यात्रा लौटने के बाद ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की थी, जहां विज्ञान और अध्यात्म के समन्वयात्मक प्रतिपादनों पर शोध करके एक नए धर्म वैज्ञानिक धर्म के मूलभूत आधार रखे जाने थे। इस संबंध में पूज्यवर ने विराट परिणाम में साहित्य लिखा। अदृश्य जगत के अनुसंधान से लेकर मानव की प्रसुप्त क्षमता के जागरण तक, साधना से सिद्धि एवं दर्शन विज्ञान के तर्क तथ्य प्रमाण के आधार पर प्रस्तुतिकरण तक, इसके लिए एक विराट ग्रंथागार बना व एक सुसज्जित प्रयोगशाला, वनौषधि उद्यान भी लगाया गया तथा जड़ी बूटी यज्ञ विज्ञान तथा मंत्र शक्ति पर प्रयोग हेतु साधकों पर परीक्षण प्रचुर परिणाम में किए गए। निष्कर्षों ने प्रमाणित किया कि ध्यान साधना, मंत्र चिकित्सा व योग्योपैथी एक विज्ञान सम्मत विद्या है। गायत्री नगर क्रमशः एक तीर्थ संजीवनी विद्या प्रशिक्षण का एकेडमी का रूप लेता चला गया एवं जहां 1 दिन से 7 दिन की साधना प्रदान, 1 माह के कार्यकर्ता निर्माण हेतु युग शिल्पी सत्र संपन्न होने लगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार हुआ। स्थान स्थान पर शक्तिपीठें विनिर्मित हुई, जिनके निर्धारित क्रियाकलाप थे सुसंस्कारिता, आस्तिकता, संवर्धन एवं जन जागृति के केंद्र बनना। ऐसे केंद्र जो 1980 में बनना प्रारंभ हुए थे, प्रज्ञा संस्थान, शक्तिपीठ, प्रज्ञा मंडल, स्वाध्याय मंडल के रूप में पूरे देश व विश्व में फैलते चले गए। 76 देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं फैल गई। 4600 से अधिक भारत में निज के भवन वाले संस्थान विनिवृत्त हो गए। वातावरण गायत्रीमय होता चला गया। परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में प्रवेश कर 1985 में ही 5 वर्ष के अंदर अपने सारे क्रियाकलापों को समेटने की घोषणा कर दी। इस बीच कठोर तप साधना करना कर मिलना जुलना कम कर दिया तथा क्रमशः क्रियाकलाप परम वंदनीय माताजी को सौंप दिए। राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों, विराट दीप यज्ञों के रूप में नूतन विद्या को जन जन को सौंपकर राष्ट्रीय देवता की कुंडलिनी जगाने हेतु अपने स्थूल शरीर को छोड़ने व सूक्ष्म में समाने की विराट से विराटतम होने की घोषणा कर गायत्री जयंती 2 जून 1990 को महाप्राण किया। सारी शक्ति वे परम वंदनीय माताजी को दे गए व अपने व माताजी के बाद संघ शक्ति की प्रतीक लाल मशाल को ही इष्ट आराध्य मानने का आदेश देकर ब्रह्म बीज में विकसित ब्रह्म कमल की सुवास को देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के रूप में आरंभ करने का माताजी को निर्देश दे गए। एक विराट श्रद्धांजलि समारोह व शपथ समारोह जो हरिद्वार में संपन्न हुए में लाखों व्यक्तियों ने अपना अपना समय समाज के नवनिर्माण, मनुष्य में देवत्व के उदय व धरती पर स्वर्ग लाने का गुरु सत्ता का नारा साकार करने के निमित्त देने की घोषणा की। परम वंदनीय माताजी द्वारा भारतीय संस्कृति की विश्वव्यापी बनाने, गायत्री रूपी संजीवनी घर घर पहुँचाने के लिए पूज्यवर द्वारा आरंभ किए गए युग संधि महापुरुषवरण की प्रथम व द्वितीय पूर्णाहुति तक विराट अश्वमेध महायज्ञों की घोषणा की गई। वातावरण के परिशोधन, सूक्ष्म जगत के नव निर्माण एवं सांस्कृतिक एवं वैचारिक क्रांति के निमित्त और ऊर्जा के दोहन द्वारा विशिष्ट प्रयोगों के माध्यम से विशिष्ट मंत्राहुतियों द्वारा संपन्न किए गए। इन अश्वमेधों ने सारी विश्व वसुधा को गायत्री व यज्ञ में बसंत उल्लास में भर दिया। स्वयं परम वंदनीय माताजी ने अपनी पूर्व घोषणा अनुसार 4 वर्ष तक परिजनों का मार्गदर्शन कर 16 यज्ञों का संचालन स्थूल स्वरूप से किया। फिर भाद्रपद पूर्णिमा को सितंबर में 1994 में महाप्रलय श्रद्धारंभ वाली पुण्य वेला में
अपने आराध्य के साथ एकाकार हो गई। उनके महाप्रयाण के बाद दोनों ही सत्ताओं के सूक्ष्म में एकाकार होने के बाद मिशन की गतिविधियां कई गुना बढ़ती चली गई एवं जयपुर के प्रथम अश्वमेध यज्ञ, जो कि नवंबर 1992 में 26वें अश्वमेध यज्ञ शिकागो तथा प्रज्ञा अवतार का प्रत्यक्ष रूप सबको दिखने लगा है। गुरु सत्ता के आदेश अनुसार सतयुग के आगमन तक 108 महायज्ञ देव संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने हेतु संपन्न होने हैं। युग संधि महापुरुषवरण की अंतिम पूर्णाहुति उसी के बाद होगी। प्रथम पूर्णाहुति नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर युग पुरुष की जन्मभूमि अमलखेड़ा में बनाई जा रही। उनके द्वारा लिखे गए समग्र साहित्य के वाङ्मय जो 70 खंडों में फैला है, विवेचन भी यहाँ संपन्न हो गया। विनम्रता एवं ब्राह्मणत्व की कसौटी पर खरे उतरने वाले वरिष्ठ प्रज्ञापुत्र ही उनके उत्तराधिकार कहे जाएंगे। यह गुरु सत्ता का उद्घोष था एवं इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आदर्शवादी प्रतिस्पर्धा करने वाले अनेकानेक परिजन अब उनके सपनों को साकार करने आ रहे हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा का उद्बोधन दिंग दिगत तक फैल रहा है एवं 21वीं सदी उज्जवल भविष्य सतयुग की वापसी का स्वप्न साकार होता चला जा रहा है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैंने भी गायत्री परिवार से जुड़कर गुरुदेव को मिशन को शुरू कर दिया है और अब गुरुदेव के इस कार्यों में मैं अपना संपूर्ण निष्ठापूर्वक समर्पित हूँ। जय गुरुदेव।